अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हमारा लास्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही राइट कॉर्नर के ऊपर आपको ना आई बटन नज़र आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हम। A student has a piece of metal that has an irregular shape. The weight of the metal is 3 Newton. Calculate the mass of the metal. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, irregular shape का एक मेटल पीस दे दिया गया है जिसका जो वेट है वो 3 न्यूटन है। ठीक है, और आपसे क्या कहा है, आपने उसका मैस फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने करना क्या है ये आप देखिए जरा। वेट का फार्मूला हमारे पास क्या था, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, वेट की वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन, और मैस आपने फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू एम, तो ये हमारे पास बनेगा 0.3 kg। ठीक है, तो मैस आपका केजी में निकल आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द आंसर इज 0.3 किलोग्राम। वैसे केजी लिखा भी हुआ है तो आप जस्ट 0.3 रख लें। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखें। फिगर 2.1 shows the piece of metal, a miring cylinder and beaker containing water। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने आपको आई थिंक थर्ड या सेकंड लेक्चर दिया था। अगर आपको नहीं आइडिया तो आपको लिंक नजर आ रहा होगा कॉर्नर के ऊपर, राइट कॉर्नर पे, जहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट एंड हाउ वी कैन फाइंड द volume of irregular object. When you want to find the volume of irregular object, just like a metal piece, as you can see in question, then you have to use displacement method। ठीक है, और मेथड क्या था, वहाँ मैंने उसके सारे जो स्टेप्स थे वो डिटेल में बताए थे। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बल्कि आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड के रेलिवेंट। ठीक है, चलें। डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, ये आपके पास इक्विपमेंट डायग्राम में गिवन है। तो करना क्या है, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ और आपने उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो बीकर है, बीकर से पानी को पोर पोर कर देना है सिलेंडर में। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा, पोर दी पोर दी वाटर फ्रॉम बीकर टू दी सिलेंडर। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, मेजर दी इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम की स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम मेजर करना आपने, जब आप वाटर ऐड करेंगे ना उसमें सिलेंडर पे, जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वाटर का वो आपने मेजर कर लेना है ऑफ द वाटर फ्रॉम द रीडिंग, ये जो आपको नजर आ रही है रीडिंग। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, V1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये जो मेटल पीस है हमारे पास, आपको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना आपने, आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, लेट्स सपोज करें ये हमारे पास इतना लेवल आ गया। आपने यहाँ से V1 वैल्यू जो है फाइंड कर लेनी, वो जितनी भी होगी, चाहे वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 30 सेंटीमीटर क्यूब है, डेट जो भी है वो आपने मेजर कर लेनी। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा, इस मेटल को यू हैव टू सबमर्ज दिस मेटल पीस इन इन दैट सिलेंडर। तो देन होगा क्या, this metal piece will occupy some volume in the cylinder. As a result, water level will rise to some new value. Suppose that the next new value is this one. You have to find this value, that will be V2। ठीक है, then you have to subtract
V1 from V2, and then final volume will be the volume of that metal piece. क्लियर है ना पॉइंट? तो ये बहुत आसान सा है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आगे स्टेप्स समझा मैंने दिया, स्टेप्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। थर्ड स्टेप क्या होगा? सबमर्ज्ड metal piece from metal piece into the water, into a cylinder लिख लें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सिलेंडर में वाटर ही है, एंड वाटर लेवल विल राइज अप, level will rise up. Then what happen? Then you have to find measure the new value of water. Measure the new value of water, that will be V2। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स आ गए। ठीक है, तो अब क्या हमने वॉल्यूम मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द मेटल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मैटर। किसके इक्वल आएगा? आपने क्या करना है, V2 में से ये जो आपने न्यू वॉल्यूम लिया ना वाटर का, V2 माइनस V1, जस्ट वॉल्यूम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मैटर। ये 4 स्टेप्स है जो मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे बता भी दिया। क्लियर है? चलें आगे चलते हैं। Explain why the procedure in B1 is not suitable for finding the volume of piece of low density wood that is of similar shape and size to the piece of metal in A। अब उसने कहा है कि अगर आप इसी टेक्निक के जरिए से लो डेंसिटी वुड का वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो सूटेबल क्यों नहीं होगी? तो आपने याद रखना, ये जो टेक्निक आपने यूज किया डिस्प्लेसमेंट मेथड में, इसमें आप ऊपर वाला जो केस है उसमें हमने मेटल का पीस सबमर्ज किया था। मेटल का पीस सिंक करता है बॉटम के ऊपर आगे सिलेंडर के, एज अ रिजल्ट इट ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द वाटर। ठीक है, बट अगर आप वुड को सबमर्ज करते हैं, बट लेकिन वो सबमर्ज नहीं होते, वो नीचे बैठेगी नहीं। उसकी रीजन क्या है? ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ द वुड, the wood starts to float on the surface of the water। उसकी रीजन ये है कि वाटर की डेंसिटी वुड से ज्यादा होती है। तो मैंने जो हमारे पास इससे पहले लेक्चर था ना, उसमें डेंसिटी का सारा मैंने बता दिया था कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि डेंसिटी जो है वो फ्लोट करेगी, वो नीचे जाएगी नहीं, वो एज अ रिजल्ट वाटर का लेवल राइज ही नहीं करेगा। जब वाटर का लेवल ही राइज नहीं करेगा, तो आप V2 कैसे फाइंड करोगे, जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में किया है। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। तो आपने बता देना है द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दैट इज व्हाट विल फ्लोट, सो it will float on the surface of water। बस that is the answer। चलें आगे देखें। The mass of another piece of metal is 405 gram and its volume is this one। डेंसिटी फाइंड करनी है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास की वैल्यू हमारे पास आ रही है 405 ग्राम। ठीक है, और जो वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अभी हम कर लेते हैं जी, इसका आंसर बनेगा, बल्कि मैं मोबाइल से कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा ज़रा। 405 डिवाइडेड बाय 150, तो ये बनेगा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब आपने पावर में लगाना है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
250 हाँ, एक और बात क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई पर्सन फैसलाबाद में स्पेशली होम ट्यूशन के लिए रब्ता करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। ओ लेवल्स, ए लेवल्स एंड IGCSE फिजिक्स एंड एक्सेल IGCSE फिजिक्स, ठीक है। तो फैसलाबाद में मैं अवेलेबल होता हूँ और या तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ बतानी थी मैंने कि ये तो हमारे टॉपिकल लेक्चर चल रहे हैं ना, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ऑन द अदर हैंड इसी वीक में मे बी कल से ही आपके लिए मैं ईयरली पास पेपर भी स्टार्ट करने लगा हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे कि सर हमें ईयरली पास पेपर का भी कॉन्सेप्ट दे दें। तो मैंने सोचा है चलें 2024 से ना बैकवर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी भी एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी आपको, जिसमें जितने भी वर्जन्स हैं आपके IGCSE के, स्टार्ट में IGCSE से करूँगा फिर और लेवल्स में मूव हो जाएंगे। बेसिकली आप अगर IGCSE को ही कवर अप कर लेते हैं तो आई थिंक ओ लेवल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज द ऑल ऑल द कंटेंट आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। वो लेवल थोड़ा इजी होता है, IGCSE लिटिल बिट एडवांस है, ज़्यादा इतना भी एडवांस नहीं है, ठीक है। इजी है तो आप इन्हीं पास पेपर की प्रैक्टिस करके अपने ओ लेवल्स के एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। चलें, 250 सेंटीमीटर की वाटर कंटेनिंग सम लिक्विड इज शोन, स्टूडेंट हैज मेजरिंग सिलेंडर एंड अ बैलेंस, ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब ये बड़ा थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। उसने ये कहा है कि हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब आपने लिक्विड ऐड किया, अब अननाउन हमें नहीं पता वाटर है या कोई और चीज़ है। और आपके पास एक फिजिकल बैलेंस है, मेजिक सिलेंडर है, और आपने एक्सपेरिमेंट करना है जिसके जरिए से यू कैन इजीली फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इन दैट केस सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। मैं डेंसिटी निकालनी लिक्विड की, इट मीन हमें डेंसिटी का जब आप फार्मूला अप्लाई करना है तो उसका होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। सो आपने यहाँ पे मैस जो मेजर करना है बैलेंस के जरिए से, वो लिक्विड का हो, बीकर का ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एम्प्टी बीकर का मैस मेजर करना है बाय यूजिंग दिस बैलेंस, ठीक है। मैं स्टेप्स लिखने लगा हूँ तो उनको आपने फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, measure the mass of empty cylinder, ओके। समझ आ गई ना बात। इसको M1 कह देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। pour the big water into the beaker, and measure the mass of beaker with water, ठीक है। अब आपने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया बीकर में, और जो मैस है वो मेजर कर लिया, वो हमारे पास कितना आएगा, M2। उसको मैं कह देता हूँ M2, क्योंकि एम ये जो हमारे पास M2 है इसमें बीकर का भी मैस है और लिक्विड का भी है। अब क्या करना आपने, हमें तो जस्ट मैस चाहिए ओनली वाटर, लिक्विड का। वाटर ना लिखे, लिक्विड लिख लें, क्योंकि ऊपर उसने लिक्विड का वर्ड यूज किया हुआ ताकि ये लिक्विड लिख लें, ठीक है। चलें, ये हमारे पास आ गया जी लिक्विड, WID, ठीक हो गया। अब आपने मैस ऑफ लिक्विड ओनली मेजर करना है, तो वो क्या होगा, आपने M2 में से M1 लेस, एम्प्टी बीकर का मैस लेस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाए M2 माइनस M1, ठीक हो गया। इसको मैं कह देता हूँ M के इक्वल कह देते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम तो उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपने अप्लाई फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, डेंसिटी मैस पे यूनिट वॉल्यूम लगा देना, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये चीज़ है, क्लियर है। तो आप देन इजिली फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये 4 स्टेप्स है, मैंने आपको सारे बता दिए। अगर ना समझ आए तो आप यदि पूछ सकते हैं, क्लियर है। चलें जी आगे।
सजेस्ट द यूनिट ऑफ डेंसिटी यूज बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे उसने कहा है कि कौन सा वो यूनिट यूज करेगा, तो ऊपर देखिए वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब जो मैथ होगा ग्राम के अंदर होगा। मैंने बताया था अगर मैथ केजी में देन वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब, इफ मैथ इज इन ग्राम देन वॉल्यूम शुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो आपने याद रखनी है, इस केस में हमारा ये बनता है। ओके चलें जी। डायग्राम शोज अ ब्लॉक ऑफ पॉलीथीन, ये पॉलीथीन पॉलीथीन फ्लोट्स इन वाटर, एक्सप्लेन व्हाई पॉलीथीन फ्लोट्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो पॉलीथीन नजर आ रही है, ये पॉलीथीन वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती है, व्हाई इज इट सो? द रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ द polythene is less than the density of the water, that is why we can say that it floats on the surface of water। तो आपने बता देना है ड्यू टू लेस डेंसिटी, ओनली ड्यू टू लेस डेंसिटी इट फ्लोट्स, बस ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। चलें इजी है ना। द आगे देखिए, द वेट ऑफ पॉलीथीन ब्लॉक इज 0. दिस वन मैच फाइंड करना है तो बड़ा आसान सा है। वेट हमारे वेट का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू mg। W हमारे पास कितना था, वेट 0.84, वैल्यू पुट करें 0.84 इज इक्वल टू मैस फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10, तो इधर डिवाइड कर दें इसको, 0.84 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू m। तो आपका आंसर आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, योर आंसर विल बी 0.084, 0.084, 0.084। ओके, तो ये केजी में हमारे पास मैथ्स आ गया, क्लियर है। चले जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं अर्थ का, वो 9.81 होता है, तो हम राउंड ऑफ करके उसको 10 कर देते हैं। आगे देखें जी, फिगर 2.1 शोज था वुडन राफ्ट, ये वुड के पीसेस नजर आ रहे हैं आपको। द राफ्ट इज मेड फ्रॉम 8 लॉग्स, अब उसमें 8 लॉन्ग लेंथ के पीसेस हैं वुड के, उसको उसने राफ्ट का नाम दिया है। ये जो पूरी राफ्ट बनी हुई है इसमें 8 पीसेस हैं, ठीक है। द लेग्स लॉग्स आर ऑल द सेम टाइप ऑफ वुड। अब उसने कहा कि ये जो वुड के पीसीज हैं सेम वुड के, मीन एक ही ट्री से लिए होंगे, ठीक है। द एवरेज मास ऑफ ईच लॉग इज 65 kg। कैलकुलेट द टोटल वेट। अब यहाँ पे देखें बच्चे ना समटाइम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, मैथ दिया हुआ है, मैथ दिया है एक का, एक लोग का, टोटल कितनी हमारे पास 8 है, तो इट मीन क्वेश्चन उसने क्या किया है, यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द राफ्ट। राफ्ट मतलब जिसमें आप ये पूरी पिक्चर में 8 लॉन्ग लेंथ नजर आ रही है ना, उन पूरी ड्राफ्ट का आपने वेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना, हमने टोटल मैथ्स कितना हमारे पास आ रहा है, टोटल मैथ्स कितना है, आपने 8 को मल्टीप्लाई करवाना है 65 kg से, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, ये मैं इसको महीर कर देता हूँ, जस्ट वेट 65 मल्टीप्लाई बाय 8, 520 आ रहा है, 520 kg आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने फाइंड क्या करना, वेट ऑफ द राफ्ट, तो अप्लाई करें फार्मूला, W इज इक्वल टू एम जी, एंड मैस आपने फाइंड किया 520 kg मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 5200 न्यूटन, क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आ गया जी, टोटल राफ्ट का 5200 न्यूटन आ गया, क्लियर है, इजी है ना क्वेश्चन ये सारे। आगे देखिए, the mass of one of the logs is this one, it is 3 meter long and has a cross sectional area this one, calculate the density of the wood। अभी देखो उसने कहा इनमें से जो एक है ना, जो लॉग है, लॉग्स है, या एक लेंथ कह लें, वो 66 kg की है, सपोज कर वैल्यू दे दी है, और उसकी जो लेंथ है 3 मीटर है, ये देखिए जरा मैं आपको, और क्रॉस सेक्शन एरिया 0.04 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे देखें क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मैं जिसको करने लगा हूँ हाईलाइट, ये इतना, ये जो सर्कल से नजर आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल इसके इसकी जो वैल्यू है ना हमारे पास बस 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ होनी है, ठीक है ना। तो आपने हमें वॉल्यूम तो नहीं दिया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ दे दी, आपने क्या करना है, लेंथ को मल्टीप्लाई करवा देना इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, तो आपके पास टोटल क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आना है 1 लॉग्स का,
ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए जरा, वॉल्यूम मेजर कर लें पहले। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया था हमारे पास 0.040 मीटर स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 3 मीटर। तो हमारा जो आंसर बनेगा 0.040 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.12, 0.12। अब ये देखें, ये मीटर स्क्वायर में था एरिया, और ये लेंथ मीटर में थी। टोटल कितना हो गया, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, योर mass is 66 kg, you can see above, and the volume is 0.12 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, इसको जस्ट डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल आएगा 66 डिवाइडेड बाय 0.12, 550। हाँ, ये दोबारा वही आ गया थी, 550। इजी है। तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर 550। यूनिट उसने दे दिया, वैसे भी मैंने निकाल दिया केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द लॉक्स इन B1 फ्लोट्स ऑन वाटर। अब यहाँ उसने कहा है कि ये जो हमारे पास लॉक्स हैं, जो राफ्ट बनी हुए हैं, या वुड के पीसेस कहते हैं, वो फ्लोट क्यों कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ऊपर मैंने अभी क्वेश्चन भी किया है, द डेंसिटी ड्यू टू लो डेंसिटी wood floats on the surface of water। ठीक है, ड्यू टू लेस डेंसिटी इट फ्लोट्स। ठीक है, चलें, क्वेश्चन हो गया। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली IGCSE एंड O लेवल्स के लिए, और टाइमिंग उनकी है 9 to 9:45। अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ स्टूडेंट हैज अ पाइल ऑफ A4 पेपर्स फॉर हिज कंप्यूटर प्रिंटर। ये जो आप प्रिंट करवाते हैं ना, तो उसका जो पेज साइज होता है वो A4 होता है। ठीक है, ये आपको डायमेंशंस बता दी गई है, दैट इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, दिस इज हाइट। हाइट का मतलब ये होता है कि इसमें कितने पेपर, जितने भी पेपर्स हैं उन पेपर्स की विथ है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन किया गया है वो देख लेते हैं नीचे। इसी क्वेश्चन है, ये मैंने एक बार बच्चों को एग्जाम में दिया भी था, मुझे याद है। द फाइल कंटेन 500 शीट्स ऑफ पेपर, कैलकुलेट द एवरेज थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। अब ये देखिए, ऊपर जो मैंने अभी बात की ना आपको, यहाँ पे देखिए जरा, ये जो डार्क ग्रे कलर में नजर आ रहा है, ये थिकनेस है 500 पेपर्स की। ठीक है, तो 500 पेपर्स की जो थिकनेस बन रही है वो 5 सेंटीमीटर है। तो एक की क्या होगी, तो मैंने आपको आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज यूनिट मेथड। ये मल्टीपल टाइम्स एक कंजेक्टिव पिछले 4-5 दिनों से आ रहा है, बल्कि जब से मेजरमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया, तो ये इसी का ही एक पार्ट है, की पॉइंट कह लें, उसको याद रखें। विथ ऑफ 500 पेजेस, वो कितनी हमारे पास आ रही है, 0 पॉइंट कितनी थी, दैट इज 0.5, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विथ ऑफ वन पेज, it will be 0.5 divided by 500। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 0.5 डिवाइडेड बाय 500। तो ये योर आंसर विल बी राउंड अबाउट 0.001। ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर में हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। शो दैट द पाइल ऑफ द पेपर हैज वॉल्यूम ऑफ 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने कहा है कि आपने शो पूरी शीट्स का वॉल्यूम। ठीक है, इस पाइल का वॉल्यूम, तो आपने क्या करना है, लेंथ विथ और हाइट गिवन है, आपने क्या करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5। और एक चीज जस्ट वेट, ये 5 सेंटीमीटर था, मैंने कितना लगा दिया है,
और शिट, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे मैंने 0.5 लिखा, छोटी सी गलती है ना, क्वेश्चन गलत हो जाना हमारा। ये देखें, इसको दोबारा करते हैं पहले। 5 डिवाइडेड बाय 500, 0.0। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से करना आप लोगों ने भी, कहीं कुछ भी हो सकता है। चलें, अब हम उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 20 × 30 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 3000 डायरेक्ट ही आ रहा है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्या करना आपने यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल 20 × 30 5, 20/30/5, ये हमारी थी सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो वो भी साथ लिखे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो योर आंसर विल बी 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपका आंसर निकल आया। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट मेजर्स द टोटल मास ऑफ द पेपर इन द पाइल, स्टेट द नेम ऑफ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द मास। अब किसी भी चीज का मास मेजर करना है तो आपने फिजिकल बैलेंस यूज करना होता है, जस्ट, और कुछ नहीं यूज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मास ऑफ द पेपर इन द पाइल इज रिस्पॉन्ड डेंसिटी, क्या होगी, वॉल्यूम आपने ऊपर निकाली है, मास आपको दे दिया है। तो फार्मूला क्या आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हमारे पास है 24,000, 1,400 है, सॉरी 100, डिवाइडेड बाय 3000 था सेंटीमीटर जो। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको डिवाइड करना है, 2400 डिवाइडेड बाय 3000, 0.8 आ गया आपको। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 0.8 आ गया। क्लियर है पॉइंट। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्लैम्प सम मीटर रूल। अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट ने क्या किया जी, क्लैम्प कर दिया, बांध दिया जी एक मीटर रूल को। ठीक है, एंड टू द एंड ऑफ द बेंच ही अटैच्ड अ मैश टू द एंड ऑफ द रूल। अब उसने कहा है कि इस मीटर रूल के कौन एंड के ऊपर एक मैश अटैच कर दिया है। द स्टूडेंट डिस्प्लेस द एंड ऑफ द रूल बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब वो क्या करता है, इसको यहाँ से ना थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करने के बाद उसको रिलीज कर देगा। एज अ रिजल्ट दिस रूलर विल स्टार्ट टू ऑसिलेट इन अप्स एंड डाउन इन वर्टिकल, कभी पहले ऊपर जाएगा, फिर देन इट विल कम बैक टुवर्ड्स द बॉटम। तो द स्टूडेंट मेजर्स अ टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशन, वो 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करेगा। ठीक है, द स्टेट द नेम ऑफ मेजरिंग डिवाइस फॉर टाइमिंग द ऑसिलेशन। अब उसने कहा है कि वो डिवाइस बतानी है जिसके जरिए से आप जो है टाइम मेजर करते हैं, तो डेट इज स्टॉपवॉच, सिंपल। ठीक है, ये अब आपको बातें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, अगर आपको टॉपिक में लेक्चर मिल गए, साथ ही वो मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल गए, थ्योरी मिल जाएगी, तो आपकी फुल फ्लैश तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ये आ रहा है सिलेबस, तो इससे फ़ायदा गेन करें, बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप ट्यूटर से बचे रहें। ओके, state a reason why a student measures the time for 10 oscillation rather than for one। उसने कहा है कि एक ही बजाय वो 10 oscillations का टाइम क्यों मेजर कर रहा है, तो मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था, अगर आप एक, क्योंकि इसमें हमारा जो स्टॉप वॉच को स्टॉप करने का और स्टार्ट करने का जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसमें पर्सनल एरर आने के चांसेस है। दैट इज वाई टू रिड्यूस द एरर वी टेक द टाइम ऑफ मोर देन वन ऑसिलेशन एंड फाइंड द एवरेज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें, क्या पूछा उसने, रीजन बतानी है, तो अभी कह लें टू रिड्यूस द एरर, टू रिड्यूस द एरर एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी, कहाँ चला गया ये, अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं, मेजर्स द एवरेज वैल्यू, मेजर्स द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, ये ले, मैंने सारा आंसर भी लिख दिया है।
क्या याद करेंगे आप लोग? इसको रेस करने नीचे ही जा रहे हैं। चलो ये भी रेज हो गया, नीट एंड क्लीन काम हो गया हमारा। ओके जी, आगे देखें जरा। द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर, हिज रिजल्ट्स आर शोन द टेबल। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, वो रिजल्ट 4 बार उसने ऑब्जर्वेशंस लिए, 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया है। फर्स्ट टाइम आया 3.93, फिर 4.07, 3.55, 3.99। अब ये देखें, ये वाली ये आपको नजर आ रही है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप इसके डेसिमल में देखें तो ये बहुत पीछे पीछे जा रही है, मतलब बहुत कम वैल्यू दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे जाकर ये हमारे पास एरर अमाउंट है, एरर आ गया, क्योंकि इसमें यहाँ तो उसने बहुत ही पहले स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया, ठीक है, या उसने कम ऑसिलेशंस काउंटिंग ठीक नहीं की। तो ये दो रीजन हो सकती है। वन ऑफ द रिजल्ट इज इनकरेक्ट, उसने बता क्वेश्चन भी पूछ लिया है तो उस पर सर्कल करना है, तो वो मैंने पहले ही कर दिया कि ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें रेस कर दूं। चलें जी। अब जो क्वांटिटी हमारे पास रॉन्ग थी, आप उसको निकाल के थर्ड वाली बाकी वैल्यूज को आपने कैलकुलेशन में लेके आना है। क्या आगे देखें, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू फॉर द टाइम फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन। अब यहाँ पे 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा है, नॉट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नहीं पूछा, वो नेक्स्ट आएगा। टाइम पीरियड होता है द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, ठीक है, वो टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे वर्ड लिखा है जस्ट टाइम का, तो यहाँ पे 10 ऑसिलेशन का टाइम आएगा। तो उसका एवरेज निकाले, हमने क्या करना है, यहाँ पे दिस वन, दिस वन और दिस वन, इन तीनों की जो एडअप करना है और उनका आ, उसको 3 पर डिवाइड कर देना, आप कहाँ से निकल आएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, एवरेज टाइम इज इक्वल टू 3 टोटल टाइम, सम ऑफ टोटल टाइम, फार्मूला होता है ये 93 प्लस 4.07.3.99 डिवाइडेड बाय, ओहो, डिवाइडेड बाय तीन ऑब्जर्वेशन ली ना आपने, तो 3 से डिवाइड करोगे आप। फोर्थ हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इनकरेक्ट थी थर्ड वन वाली। तो इसका सम देख लेते हैं कितना आता है, 3.97 प्लस 4.07 प्लस 3.99, ये बन रही है जी 12.03। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर आएगा 4.01। तो ये हमने एवरेज निकाली है जो कि एक्सेप्टेबल होता है फिजिक्स के अंदर। क्लियर पॉइंट? तो ये चीजें आपने ख्याल में रखनी है। जब एटीपी करेंगे ना, तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि आपने वन जो है ना ऑसिलेशन का टाइम बताना है। तो जो ऊपर टोटल टाइम निकला है उसका आपने 10 पे डिवाइड कर देना, आप कहाँ से निकल आएगा। अब फार्मूला क्या था वो मैं लिख देता हूँ ताकि उससे क्योंकि ये फार्मूला मैंने अपने जो 3 लेक्चर्स थी ना, जिस उन लेक्चर्स का ना आपको थंबनेल ब्लू नजर आ रहा होगा और सॉरी येलो कलर का नजर आएगा, वो लेक्चर्स थे हमारे। ठीक है, वहाँ मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, मैंने आपको बोला था की पॉइंट्स मिलने हैं, जिसको कोई की पॉइंट्स की समझ आ गई, समझ लो उसको पास पेपर इजीली हल हो गए। टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये फार्मूला था। ठीक है, चलें, टाइम ऑफ 10 का था 4.01, 4.01 डिवाइडेड बाय 10 थी, 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारी। तो आपका आंसर बनेगा 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 0.401 ओके, इट इज योर आंसर। चलें जी, आगे देखते हैं। इट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये देखें, बड़ी अजीब सी शक्ल नजर आ रही है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि जो साइंटिस्ट है उनको एक मेटल डिटेक्टर के जरिए से एक पीस मिला है। ठीक है, द साइंटिस्ट वांट्स टू नो द टाइप ऑफ मैटर फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज मेड। अब उसने कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि किस मेटल का बना हुआ है। उसके लिए उसके उन्हें डेंसिटी मेजर करना पड़ती है, क्योंकि हर मेटल की एक कांस्टेंट वैल्यू है डेंसिटी की। अगर वो इसकी डेंसिटी मेजर कर ले तो उन्हें पता लग जाएगा कि जिस पर्सन ने बनाया था वो किस मेटल का बनाया था।
ठीक हो गया। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी ना तो लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट है। सो फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज अ मेथड दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये मैंने बहुत दफा बता दिया, तो अब ये आप पे छोड़ा हूँ, करना क्या है, पर ऊपर भी दो क्वेश्चन गुजरे हैं, तो ये आपने खुद करना है सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। तो द मैथ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस वन, वॉल्यूम इज दिस वन, डेंसिटी निकालिए, मैं निकाल देता हूँ आपको। मैथ्स हमारे पास कितना है, मैथ्स ओवर वॉल्यूम, आपने फार्मूला लाजमी लिखना होता है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पहले आप फार्मूला लिखेंगे, उसका 1 मार्क होगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, ये ना हो गया आप डायरेक्ट आंसर निकाल दें और एक्सपेक्ट करेंगे पूरे नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होता इन कैमरेज के अंदर। ठीक है, 347 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 347 डिवाइडेड बाय 18, 19.3 बन जाएगा। 19.3, 19.3 बन गया। यूनिट दिया हुआ उसने, दैट्स इट। चलो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। स्टूडेंट मेजर बुक, ई मर्सी लेंथ ऑफ बुक, अब ये फिजिक्स की बुक है, ये नीचे स्केल नजर आ रहा है। स्टूडेंट इसकी जो लेंथ हमें ये कर रहा है वो 19.9 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, पूछा गया उसने हिज मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट, उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। क्यों है भाई, क्यों नहीं एक्यूरेट? आपने कोई कोई से दो मेथड बताने हैं बाय विच यू कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी। तो याद रखना कि मैंने बताया था, और डायग्राम में देखे, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, ये राउंड अबाउट मतलब 1 मिलीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये सेंटीमीटर में है, सॉरी, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो सम टाइम बच्चों को पता नहीं लगता कि अगर आपकी रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने क्या करना होता है, मैंने बताया था लेक्चर्स के अंदर, यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल एंड पॉइंट एंड इनिशियल, देन सब्ट्रैक्ट बोथ वैल्यू, यू कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या बुक कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें। ठीक है, हमारे लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही है। तो आपने क्या करना है कि एक तो स्केल जो है वो लेना है जिसपे रीडिंग मिलीमीटर्स के अंदर हो, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है। और आप, और सेकंड पॉइंट ये है कि आपने स्केल बुक को रखना है 0 पे, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने बुक को। ठीक है, ये जो लाइन है, तो स्टार्ट फ्रॉम द 0, या ऐसा स्केल यूज करें जो 0 से स्टार्ट करें। क्या क्या पॉइंट लिखना है आपने, स्टार्ट फ्रॉम द 0, दी 0। दूसरा, यूज ruler which have reading in millimeters। ठीक है, जितनी स्मॉल, क्योंकि मैं स्केल की जो, मैंने आपको पता भी है, जो आपके पास प्लास्टिक स्केल होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है जी, उनमें जो रीडिंग है वो मिलीमीटर्स के अंदर भी होती है, मिलीमीटर्स की भी लाइन नजर आ रही होती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स होती है, दैट इज वाई। तो आप ये ऐसा स्केल यूज कर सकते हैं। आ गया जी, द स्टूडेंट कंटेन 200 थिन शीट ऑफ पेपर। स्टूडेंट कह रहा है कि इस बुक के अंदर हमारे पास 200 थिन शीट्स हैं। स्टूडेंट वांट्स टू फाइंड द एवरेज थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर इन द बुक। अब वो कह रहा है कि एक शीट की, ये जो नजर आ रहा है, ये एक शीट की थिकनेस मेजर करना चाह रहे हैं, तो क्या टेक्निक यूज करेंगे? तो बड़ी आसान सी, जैसे हमने ऊपर नहीं किया था अभी बुक वाला। तो आपने क्या करना है, मेजर द विथ, मेजर द विथ ऑफ 200 शीट्स। ठीक है, उस विथ को आपने फिर क्या कर देना, 200 पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड द वैल्यू ऑफ विथ 200। ठीक है, विथ 200, तो आपके पास इजीली ठीक वो निकल आएगी, जो भी उसने पूछा है। ठीक हो गया, थिकनेस निकल आएगी, एवरेज थिकनेस निकल आएगी हमारे पास। ठीक है, चलेंगे आगे। यदि बुक है तो मैथ्स ऑफ 400 ग्राम और वेट निकालना है, तो बड़ा आसान सा है, W इज इक्वल टू mg, और W आपके पास वेट निकालना है आपने, इसको ऐसे ही रख लें। मैथ्स हमारे पास है
400 ग्राम। मैंने आपको बोला था जब आपने वेट निकालना है ना तो आपका जो मैथ्स है वो होना चाहिए केजी के अंदर। तो आपने इसको 1000 पे डिवाइड भी करना है। तो 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास बनेगा 0.4 केजी में आ गया। ठीक है, तो अब ने इस यहाँ पे मैथ्स एरिया में क्या पुट करनी है, 0.4। 0.4 ये केजी में आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 4 न्यूटन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी 4 न्यूटन। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि आपको ना यहाँ पर उसने मार्क्स 4 मार्क्स का दिया हुआ है, तो सीधा क्वेश्चन नहीं होगा अगर 4 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। तो आपने चेक करना होता है। ले जी, ये हमारे आज के जितने भी 2017 टू 2024 तक जितने क्वेश्चन थे सारे मैंने अपलोड बना दिए। और अब तक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको देखें और इंशाल्लाह अब आपको डेली पास पेपर भी मिलेंगे। और साथ ही साथ में सेकंड चैप्टर हमारा जो मोशन का है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और आपको एंड पे लिंक्स, अगर आप प्ले लिस्ट नहीं मिल रही तो आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरे के साथ शेयर भी कर लें। कॉम्पिटिशन का मैंने बता दिया, फैसलाबाद के अंदर आप कंपटीशन गेन कर सकते हैं बाय मी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो वो भी, उसका भी टाइम स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।